जय हिंद दोस्तों, मैं रजनीश यादव पटना मैथ्स पे आपका स्वागत है। और आज हम लोग जो है NCERT क्लास 8 का, ठीक है, परसेंटेज चैप्टर का बिल्कुल समराइज फॉर्म और बिल्कुल शॉर्टकट कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको देने वाले हैं, ठीक है। और ये वीडियोस जो है अभी जो अपकमिंग एग्ज़ाम आने वाला है, जैसे SSC CGL और आपका बिहार BPSC टीचर्स एंड अदर जो भी ऑल ओवर इंडिया में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, जिसका किस सिलेबस में परसेंटेज चैप्टर हो, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम है जिसका भी सिलेबस NCERT से रिलेटेड हो, तो ये NCERT का बिल्कुल समराइज फॉर्म रहेगा, ठीक है। हाँ, अर्थात हम जो है आज से एक कंटिन्यू सीरीज़ निकालेंगे जिसमें कि हर एक दिन एक वीडियो मैथ्स का, वो 6 to 10 का किसी न किसी चैप्टर्स का एक वीडियो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहेगा। हो सकता है कि एक चैप्टर का मोर देन एक वीडियो बने, ठीक है, लेकिन ये कंटिन्यू आपको मिलते रहेगा। जो कि अभी BPSC जो टीचर का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसका कि मैथ्स का टीचर हो या 1 to 5 का हो, उसमें भी मैथ्स आपको आएगा, ठीक है। देन आफ्टर और कोई भी सब्जेक्ट से आप लेते हैं, जैसे मान लीजिए आप 9 to 10 का मैथ्स का टीचर हैं, तो उसमें आपको 120 में से 80 नंबर का यदि है आपको मैथ्स ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, आज हम लोग देखेंगे परसेंटेज, प्रतिशत, परसेंटेज, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसके बारे में देखेंगे कि परसेंटेज होता क्या है, ठीक है। देखिए, परसेंट मतलब प्रत्येक सेंचुरी में, अर्थात कोई भी चीज़ का हिस्सा 100 में उसका कितना है, ठीक है। 100 के रिस्पेक्ट में उसका हिस्सा कितना है। सपोज़ कि आपको कोई बोला कि 5%, इसका कहने का ये मतलब हुआ कि 100 में से 5, ठीक है। अर्थात ये जो 5% कहने का मतलब, यहाँ पे 5% ये सिंबल है, ये दर्शाता है कि कोई भी चीज़ जो है 100 में से 5 की बात किया जा रहा है। ये हो सके कि आपका ये रुपया में हो या वेट में हो, केजी में, या मेजरमेंट जैसे मीटर में हो, 100 मीटर में से 5 मीटर की बात यहाँ पे किया जा रहा है। अर्थात 100 के रिस्पेक्ट में हम लोग जो है कोई भी चीज़ को दर्शाते हैं कि 100 में कितना, ठीक है। 5% कहने का मतलब हुआ कि 100 में से 5, जैसे सपोज आपको दे दे X%, ठीक है। X% कहने का मतलब हुआ हमेशा जो होता है होल नंबर, ठीक है, कंप्लीट 100 को हमेशा नीचे लेंगे, 100 में से X, ठीक है। जैसे आप लोग को यदि आप जब एग्ज़ाम देते होंगे, इसमें मार्क्स आता होगा, सपोज़ कि आपको 80 नंबर आया, नीचे 100 देता था टीचर ने, ठीक है, ऊपर 100 कभी नहीं देता था। जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो हमेशा नीचे होता है, ठीक है। अर्थात 100 में से 80 मार्क्स आपको आया है, ठीक है। अर्थात ये आप 80% इसको लिख सकते हैं, ठीक है। यदि 500 में 400 आया है तो हमेशा उसको जो है हम लोग जब भी परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो हमेशा 100 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ऐसा नहीं कि 500 में से 400 नंबर आया तो वो 400% हुआ, नहीं, वो हमेशा परसेंटेज 100 के रिस्पेक्ट में निकलता है, ठीक है। तो ये आपका 80% हुआ। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सपोज कि आपको यहाँ पे 1% क्या कहता है कि 1/100, अर्थात 100 में 1, ठीक है। इसी को अब एक बार आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 1% से 100 गुना होगा, अर्थात 100%, ठीक है। और यहाँ पे नहीं कुछ तो 1 है, 1 से गुना होगा, 1 तो 1, अर्थात 100% को हम लोग 1 बोलेंगे। 1 बोले तो एक कंप्लीट नंबर, एक होल नंबर, ठीक है। हाँ, जैसे इसको हम लोग बोल सकते हैं होल, अर्थात एक पूरा पार्ट की कह रहा है, अर्थात 100%, अर्थात 1, ठीक है। अर्थात 1 को हम लोग 100% बोलेंगे। अब जैसे आपको, ठीक है, यहाँ पे आपको दे दे कि 1/2 कितना परसेंट है, ठीक है। हाँ, 1/2 को हम लोग भिन्न बोलते हैं या फ्रैक्शन बोलते हैं, 1/2। तो अब देखिए 1/2 को परसेंटेज में हम लोग किस तरह चेंज करेंगे, ठीक है। देखिए 1/2 को हम लोग 1 गुना 1/2 लिख सकते हैं। और अभी जस्ट मैंने देखा कि 1 को हम लोग क्या बोलते हैं, 100%। 1 को 100%, 1 की जगह पे 100 लिख सकते हैं ना, अर्थात यहाँ पे यदि 100% लिख दें,
100% अपॉन 2, इस 2 से कट जाएगा, अर्थात कितना हो जाएगा आपका 50%, अर्थात 1/2 जो है 50% कहलाएगा। ठीक है, और कुछ ले लीजिए आप, 1/3 ले लीजिए, 1/3 है। ठीक है, अब 1/3 को 1 गुना या 1/3 गुना 1 लिख सकते हैं, और 1 को क्या बोलते हैं हम लोग 100, अर्थात 1/3 गुना 100। ठीक है, अब 100/3 कितना हो जाएगा आपका 33.1/3। ठीक है, इतना %। इस तरह से आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि गुना 1 लिख के हम लोग जो है ना 1 को 100% हम लोग बोलते हैं। इसीलिए हम ट्रेडिशनल फॉर अभी तक जो जानते थे, किसी भी फ्रैक्शन को % में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। एक्चुअल में होता ये था कि गुना 1 से होता था, 1 को हम लोग 100% करते हैं। जब 1 100% तो 1/3 कितना 33.1/3%। ठीक है, रियल मीनिंग ये होता था। ठीक है, सपोज आप जो है बदलिए यहाँ पे कि 1/4। ठीक है, 1/4। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि याद रखे थे कि 100 से गुना, एक्चुअल में 100 से गुना होता नहीं है, 1/4 गुना 1 होता है। 1 को हम लोग ठीक है होल नंबर बोलते हैं, अर्थात 100% बोलते हैं। तो अब हम लोग सीधा करेंगे कि 1/4 को क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे। हाँ, वैसे भी आप पहले से ये जानते होंगे कि जब भी किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं 100 से गुना करते हैं। ठीक है, तो इसको जब 100 से गुना करेंगे, ठीक है, 1/4 को तो कितने हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 25%। ठीक है, हाँ, अब सपोज़ ले लीजिए 1/5, 1/5 को प्रतिशत में बदलेंगे तो 1/5 गुना 100 तो कितना हो जाएगा आपका 20%। ठीक है, कटने के बाद कितना हो जाएगा 20%। ठीक है, अब सपोज 1/6 ले लीजिए, हाँ, तो 1/6 गुना 100 कितना हो जाएगा आपका 16.2/3%। ठीक है, इसी तरह जो है अब आपको हम थोड़ा सा होमवर्क देते हैं जो कि घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हाँ, आप जो है आपको चेंज करना है 1/7 को क्या चीज़ में परसेंटेज में, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, इसी तरह आपको बदलते जाना है 1/25 तक, 1/25 तक आपको परसेंटेज में बदलना है। और इस तरह के डेटा को बार बार प्रैक्टिस भी करना है। ठीक है, आपको 1/7 कितना होता है वो तुरंत आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तभी जो है आप कहीं भी शॉर्टकट्स अप्लाई कर पाएंगे। हाँ, सिर्फ लिखना ही नहीं है, इसके डाटा को एनालाइज करके आपके माइंड में भी रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अब क्या करेंगे। अभी जस्ट मैंने फ्रैक्शन से, अभी जो था भिन्न से, अर्थात भिन्न से हम लोग क्या करते थे प्रतिशत में चेंज करते थे। अब हम लोग क्या करेंगे कि प्रतिशत से भिन्न में चेंज करेंगे, अर्थात जो है परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब सपोज कि आपको 5%, अभी जस्ट मैंने बोला कि 5% कहने का मतलब ये हुआ कि 100 में से 5, बस 100 में से 5 इस तरह से लिखना होगा। 5% कहने का मतलब 100 में से 5। अब इसी को कटा दीजिए, आपको भिन्न मिल जाएगा 5 और 20 पंचे 100, अर्थात इसको 1/20 लिख सकते हैं। ये आपका भिन्न के फॉर्म में अर्थात फ्रैक्शन के फॉर्म में हो गया। और रिजल्ट ले लीजिए, सपोज कि आपका 15% है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग 15 गुना 1/100। अब सीधा यही याद रखेंगे कि जब हम लोग भिन्न से प्रतिशत में जाते हैं तो 100 से गुना, और जब प्रतिशत से भिन्न में जाते हैं तो 100 से भाग लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5 तिया 15 और 20 पंचे 100, अर्थात 3/20 आपका भिन्न में हो जाएगा। ठीक है, और रिजल्ट देख लीजिए 1 2। ठीक है, जैसे आपको आ जाए 36%, तो हम लोग क्या करेंगे 100 से भाग देंगे। ठीक है, अर्थात 36/100। ठीक है, इसको कटा दीजिए आप, तो कितने हो जाएगा 9 चौके 36 और 25 चौके 100, अर्थात 9/25। ठीक है, अब आपको होमवर्क देते हैं जो कि आप जो है कन्वर्ट कीजिएगा। ठीक है, आपको होमवर्क रहेगा कि 120% को कैसे बदलेंगे। ठीक है, और आपको देते हैं 72%, देन आफ्टर आपको देते हैं 25%। ठीक है, और देते हैं आपको 0.8%। ठीक है, देन आफ्टर देते हैं आपको 0.125% को आपको भिन्न में बदलना है। तो ये सब आपको घर पे काम करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट हम लोग
अब नेक्स्ट क्या देखेंगे कि अभी तक जो हम रिजल्ट सीखे उस रिजल्ट से हम लोग जो है अभी तक जो हम लोग फ्रैक्शन से प्रतिशत में बदले, जैसे कि अभी हम लोग देखें कि 1/4 को क्या बोलते हैं 25%, ठीक है 25%। अब आपको आ जाए 3/4, सपोज आपको आ जाए 3/4, ठीक है, इसको प्रतिशत में बदलिए तो क्या करेंगे, तो हमेशा जो है 100 से गुना नहीं करेंगे, हम लोग इसको 3 गुना 1/4 लिख सकते हैं। और 1/4 का रिजल्ट हम लोग जानते हैं कि 25% होता है, तो 25 गुना 3 कितना हो जाएगा 75%। डायरेक्ट ऐसे ही आप जो है कंडीशन में यूज कर सकते हैं, ठीक है। सपोज एक और एग्जांपल ले लीजिए, 1/4/7 हो, ठीक है 4/7 हो, तो हम लोग 1/7 का जानते हैं कितना होता है 14.2/7, ठीक है। ये प्रैक्टिस से जब आप करेंगे तो याद आ जाएगा 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, आपको 1/25 तक जो है माइंड में रखना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 1/7 का ये होता है, इसी को गुना 4 से कर दीजिए तो 14 चौके कितना हो जाएगा 56, ठीक है। देन आफ्टर 4 दूना 8, 8/7, हाँ 8/7 से भाग लगेगा तो एक और इसमें आ जाएगा तो कितना हो जाएगा फाइनली जो है +1 एक और हो जाएगा और प्लस जो है 1/7। इसको हम लोग लिख सकते हैं किस तरह, आप लिख सकते हैं कि 56 था प्लस 8/7 था ना, हाँ तो ये 56% प्लस जो है इसको लिख सकते हैं 56 + 1 प्लस 1/7, अर्थात जो है आप 57.1/7, ठीक है, सीधा ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ अब एक और रिजल्ट लेते हैं, कि आपको दे दे 3/8, ठीक है। तो पहले आपको इसको बदलना है क्या चीज़ में, परसेंटेज में। आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रहना चाहिए, ठीक है, कि 1/8 का क्या होता है, 1/8 का होता है आपका 12.1/2, इसी को 3 से गुना कर देना। देखिए अब वहाँ पे डायरेक्ट आप मेंटल कैलकुलेशन कीजिए, 12 × 36 और हाफ को 3 से गुना करेंगे तो 1.5 हो जाएगा, अर्थात 36 + 1.5 कितना हो जाएगा आपका 37.5% आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप जो है आंसर दे सकते हैं। अब आपको थोड़ा सा होमवर्क देते हैं, ठीक है, कि आपको चेंज करना है इसी तरह से 4/9 को, ठीक है 4/9 को क्या चीज़ में चेंज करना है, ये फ्रैक्शन में है, भिन्न में है, इसको आपको ठीक है प्रतिशत में बदलना है, प्रतिशत में। और देते हैं 7/9 को 3/11 को 8/11 को 3/16 को, देन आफ्टर 4/15 को 3/12 को। ये सारे को आपको घर पे प्रैक्टिस करना है। यदि नहीं हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसको चेंज करके ठीक है आपको उसके नीचे रिजल्ट देंगे। चलिए आज इतना ही, ये सारे एनसीईआरटी का समरी है, एग्जाम्पल्स हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे ठीक है परसेंटेज से बहुत स्टैंडर्ड सवाल सब आते हैं। परसेंटेज ही एक ऐसा चैप्टर है कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो जिससे कि 2 से 3 नंबर का नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है, ठीक है, परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है कि आप बिना परसेंटेज को सीखे आप जो है प्रॉफिट एंड लॉस का शॉर्टकट नहीं सीख पाइएगा, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का शॉर्टकट नहीं सीख पाइएगा। देन आफ्टर जो है प्रॉफिट परसेंटेज पे आपका जो है डिपेंड है कौन सा, और आपका SI एंड CI का हर एक सवाल जो है परसेंटेज से आप बना सकते हैं। देन आफ्टर आपका डिस्काउंट हो गया, ठीक है, डिस्काउंट का हर एक सवाल जो है परसेंटेज से बनता है, ठीक है। देन आफ्टर परसेंटेज का भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल है जो कि बार बार एग्जाम में, जैसे कि सपोज आपको दे दे कि चीनी की मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, अब अपने कंजम्पशन में कितना कम करें कि हमें महंगाई का कोई इफेक्ट नहीं पड़े। इस तरह के सवाल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए आज इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ठीक है मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। यदि आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से जल्दी जाके ठीक है लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये इतने अच्छे अच्छे वीडियोस का अपडेट मिलेगा और वो जो है सबसे पहले आप तक पहुंच सके, ठीक है। चलिए तो आज इतना ही, धन्यवाद।